बेटा आज हम पाठ 8 त्रिवर्ण ध्वज का अभ्यास करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। कि शुद्ध कथन के सामने लिखेंगे हम आम और अशुद्ध कथन के सामने लिखेंगे न। शुद्ध का मतलब है सही और अशुद्ध का मतलब है गलत। ठीक है, पहला सेंटेंस है हमारा, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रय वर्णाः सन्ति। कि हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा सही है क्योंकि हमारे देश के झंडे को हम तिरंगा झंडा कहते हैं, इसलिए ये राइट है, तो हमने यहाँ लिखा आम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ध्वजे हरित वर्ण है शांति प्रतीक अस्ति। कि ध्वजे झंडे में हरित वर्ण है, हरा रंग शांति का प्रतीक है। ये वाक्य गलत है बेटा। क्यों गलत है? क्योंकि शांति का प्रतीक सफ़ेद रंग होता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा न। नेक्स्ट है हमारा, ध्वजे केसर वर्ण है शक्त्यः सूचकः अस्ति। कि ध्वजे झंडे में केसर वर्ण है, केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। ये सेंटेंस सही है, इसलिए हमने यहाँ लिखा आम। नेक्स्ट है हमारा, चक्रे 63 अरहा सन्ति। कि चक्र में 30 अरहा तिल्लियाँ सन्ति हैं। कि चक्र में 30 तिल्लियाँ हैं। ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस वाक्य में 63 तिल्लियाँ नहीं, चक्र में 24 तिल्लियाँ होती हैं, इसलिए ये वाक्य गलत है, इसलिए हमने लिखा न। नेक्स्ट है हमारा, चक्रम प्रगति है द्योतकम। कि चक्र प्रगति का द्योतक है अर्थात प्रतीक है। ये सेंटेंस हमारा सही है, ये वाक्य सही है, इसलिए हमने यहाँ लिखा आम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिम वचनम च लिखत। कि नीचे लिखे पदों में उचित विभक्ति और वचन लिखना है। ठीक है, यहाँ पहला यथा एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, जैसे त्रयाणाम षष्ठी बहुवचन। ऐसे ही हमें समृद्धि से शुरू करना है। कि समृद्धि में क्या है, कौन सी विभक्ति और वचन है, ये बताना है। समृद्धि यहाँ मूल शब्द है बेटा, और समृद्धि जो है हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन है। नेक्स्ट है हमारा वर्णानाम बेटा, जैसे बाल का नाम, रामानाम, ऐसे ही वर्णानाम, इसमें क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट है हमारा उत्साहस्य, जैसे रामस्य बालकस्य, तो उत्साहस्य में क्या आएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट है हमारा नागरिकई, जैसे देवई रामई, इसी तरह से नागरिकई में क्या है, तृतीया विभक्ति बहुवचन। इसके बाद है सात्विकताया, जैसे लताया बनता है हमारा, सात्विकताया में भी पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन। उसके बाद है प्राणानाम, जैसे हमने ऊपर पढ़ा वर्णानाम की तरह यहाँ पर भी क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा सभायाम बेटा, लतायाम जैसे बनता है, रमायाम जैसे बनता है, ऐसे ही सभायाम में सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पद में उत्तर दीजिए। ठीक है, एक पद में उत्तर दीजिए कि अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। कि हमारे झंडे में कितने वर्णाः रंग हैं। तो आंसर में आएगा त्रय है, क्योंकि आपने लेसन में पढ़ा है कि हमारा जो झंडा है वो कैसा है, तिरंगा है, और उसमें कितने रंग है, 3, तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, त्रय है। अब ख हमारा, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्यः सूचकः कः वर्ण है। कि त्रिवर्ण है, 3 रंग हैं ध्वजे झंडे में, शक्त्यः सूचकः कः वर्ण है। कि शक्ति का सूचक कौन सा रंग है। कि राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं और जो शक्ति का सूचक है वो कौन सा वर्ण है, तो उत्तर में क्या आएगा, केसर वर्ण है। कि केसरिया रंग क्या है, शक्ति का सूचक है। उसके बाद ग पार्ट है हमारा, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। कि अशोक चक्र कस्य है, किसका, द्योतक अर्थात प्रतीक है, प्रगति। तो उत्तर में क्या आएगा, प्रगति। कि अशोक चक्र प्रगति का सूचक है। घ पार्ट बेटा, त्रिवर्ण ध्वज कस्य है, प्रतीक है। कि जो त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा झंडा है वो कस्य है, प्रतीक है, किसका प्रतीक है, स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च। तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इससे पहले हमने एक पद यानी वन वर्ड में आंसर दिया, अब हम क्या है पूरे वाक्य में आंसर देंगे, पूर्ण वाक्य में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है कस्य सूचक है अस्ति। कि हमारा झंडा श्वेत वर्ण है, झंडे का। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है कस्य सूचक अस्ति। कि हमारे झंडे का सफ़ेद रंग कस्य है, किसका सूचक है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे बेटा हम, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है सत्यस्य सूचितायाः च सूचकः अस्ति। कि अस्माकं हमारे ध्वजस्य झंडे का जो सफ़ेद रंग है, सत्यस्य सच्चाई का, और सूचितायाः पवित्रता का सूचक है। नेक्स्ट है, अशोक स्तंभ है कुत्र अस्ति। उत्तर में क्या आएगा, अशोक स्तंभ है। कि अशोक स्तंभ जो है सारनाथे अस्ति, सारनाथ में है। कुत्र की जगह पे बेटा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ, सारनाथे। नेक्स्ट है, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। कि त्रिवर्ण ध्वजस्य तिरंगे झंडे को उत्तोलनम फहराना कदा भवति कब होता है, कि उसको कब फहराया जाता है। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। कि तिरंगे झंडे को स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर फहराया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अशोक चक्रे कति अरा सन्ति। कि अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं। अशोक चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति। कि अशोक चक्र में चतुर्विंशति 24 तिल्लियां हैं। बेटा इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमारा, कि हमने पाठ में ये पढ़ा था कि जो हमारे तीनों रंग हैं, सफ़ेद, हरा और केसरिया रंग, वो अलग अलग सूचक हैं, बातों के अलग अलग बातों के सूचक हैं। लेकिन आगे हमने लेसन में ये भी पढ़ा कि वो जो पहले पेज पर दे रखे थे कि सफ़ेद रंग सच्चाई का सूचक है, वो सच्चाई का, सुचिता पवित्रता का और सात्विकता या सरलता का भी सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है प्रश्न निर्माण का। अब आप सबको पता है कि यहाँ उत्तर दिए हुए हैं और इन उत्तरों से हमें क्या है, प्रश्न बनाना है। फर्स्ट है हमारा, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज है विश्व विजयी भवेत। कि हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी होना चाहिए। उत्तर में क्या लिखेंगे हम, देखो बेटे यहाँ त्रिवर्ण ध्वज के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है रेखांकित पद को, ठीक है। रेखांकित पद त्रिवर्ण ध्वज है, ये हमारा अकारांत पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न निर्माण में क्या बनेगा, अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत। नेक्स्ट है हमारा, स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। कि अपने धर्म से प्रमादम आलस्य वयम न कुर्याम, नहीं करना चाहिए हम सबको। तो आंसर में क्या बनाएंगे हम, उत्तर दे रखा, प्रश्न क्या बनाएंगे कि अपने धर्म से हम सबको क्या नहीं करना चाहिए। तो स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। नेक्स्ट है, एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम। कि एतत् ये है, सर्वम सब, अस्माकं नेतॄणां नेतृत्व में, सद्बुद्धि अच्छी बुद्धि, सत्फलम जिसका फल है। तो यहाँ नेतॄणां सद्बुद्धि क्या है बेटा, षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी एक वचन में क्या आएगा हमारा प्रश्न निर्माण में, एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्यः सत्फलम। सद्बुद्धि की जगह पे क्या आ जाएगा, कस्यः। और लास्ट में बेटा क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ हम उत्तर नहीं प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चितम भवेत। कि शत्रुओं के सामने विजय जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। तो हम प्रश्न में क्या बनाएंगे, किसके सामने, केशाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत। तो केशाम किन के सामने। अब शत्रुनाम क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, इसलिए हमने यहाँ पर बनाया केशाम। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करना है। देखो यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको, षष्ठी विभक्ति, पट्टिकाया, पट्टिकयो, पट्टिकान। अब यहाँ जो फिलअप्स दे रखे हैं उनमें हमें षष्ठी विभक्ति के अनुसार यहाँ भरना है। जैसे अग्निशिखा, अग्निशिखा का सप्तमी विभक्ति दे रखा है, तो अग्निशिखायाम
अग्निशिखयो अग्निशिखासु। अब शिखा जो है हमारा पट्टिका आकारांत है ये, और आकारांत हम जैसे लता की चलाते हैं ऐसे ही हम अग्निशिखा की भी चलाएंगे और पट्टिका की। ये सारे ही हमारे आकारांत हैं। नेक्स्ट है हमारा सभा। सभा में चतुर्थी करनी है तो चतुर्थी में क्या आएगा, सभायै सभाभ्याम सभाभ्य। अहिंसा की द्वितीय बतानी है, अहिंसाम अहिंसे अहिंसा। ये ऋक् स्थान के हैं। ऋक् स्थान के तौर पर हमें यहाँ वरने फिलिप्स के रूप में सफलता पंचमी में बताना है, सफलतायाः सफलताभ्याम सफलताभ्य। नेक्स्ट है सूचिका। सूचिका की तृतीय विभक्ति बतानी है, सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिकाभि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 7th, ये है समुचित। समुचित मेलनम कृत्वा लिखित, कि उचित मिलान करना है हमें। देखिए फर्स्ट है हमारा केसर वर्ण है, कि केसर वर्ण है शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक, कि केसरिया रंग क्या है, शौर्य वीरता और त्याग का सूचक है। हरित वर्ण है हरा रंग, सुषमाया उर्वरताया च, कि हरा रंग क्या है, पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता का प्रतीक है। अशोक चक्रम प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, कि अशोक चक्र प्रगति और न्याय का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है, कि तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। नेक्स्ट है हमारा त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, कि तिरंगे झंडे को कब स्वीकार किया गया, 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। बेटा अब हमारा अभ्यास जो है वो समाप्त हो गया है, कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।